या तो उसके माल की वजह से जहेज खूब मिलेगा, कार मिलेगी और बहुत सारा सामान मिलेगा। वली जमालिहा, या उसके हुस्न की वजह से, वले हसबिहा, या उसके खानदान की वजह से, वले दीनिहा, या उसके दीनदार होने की वजह से। तो आका ने फरमाया फज़फर लिज़ाति दीन, फरमाया तुम जब निकाह करो तो तुम्हारी नजर दीनदारी पर होना चाहिए। साथ में माल है, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। हसीन है, खूबसूरत है और अच्छी बात है। खानदान बहुत आला है और अच्छी बात है। मगर खानदान की फजीलत, हुस्न की ज्यादती और माल की ज्यादती, ये मकसद निकाह नहीं, बल्कि निकाह है दीनदारी की वजह से। अगर दीनदारी होगी तो उसकी आगोश में पलने वाला बच्चा वो भी दीनदार बनेगा, घर का मुआशरा भी दीनदार बनेगा। और हसीन है और दीनदार नहीं है, माल है दीनदार नहीं है, तो फिर घर तुम्हारा वीरान हो जाएगा। इसलिए कि दीनदारी नहीं होगी तो घर वीरान है। इसी तरीके से याद रखें, मैंने निकाह के माना भी कुछ बताए थे आपको, लेकिन उर्फ आम में जो आसानी से हम समझ लें कि निकाह कहते किसको है। निकाह कहते हैं दो मुसलमान मर्द, इस बात को याद कर ले, काम की बातें हैं ये। दो मुसलमान मर्द, यानी उन दोनों की मौजूदगी में दो मुसलमान मर्द हो, और उन दोनों की मौजूदगी में एक औरत एक मर्द, उन दोनों की मौजूदगी में मर्द कहे मैंने बीवी मान लिया, और औरत कहे मैंने इसे शौहर मान लिया, ये निकाह है। इसे निकाह बुनियादी चीज जो है वो ये है। और एक बात और भी समझ लो, अगर किसी ने मजाक भी कर लिया, किसी ने मजाक कर लिया, दो मर्दों ने किसी औरत से कहा कि हम तुम्हारा निकाह फुला लड़के से, फुला मर्द से करा दें और तुम्हारे इतने मेहर रखवा दें। उसने कहा जाओ इजाजत है करा दो। उन्होंने आने उस लड़के से कहा कि फुला लड़की है, नाम ये है, बाप का नाम ये है, लिहाजा तुम उसे अपने निकाह में कबूल करते हो नानो नफ्के के साथ। वो कि मैंने कबूल किया। तो अब ये भले ही मजाक था लेकिन निकाह हो गया। समझ रहे आप? अब निकाह हो गया। इसी तरह से दो मर्द मौजूद थे मुसलमान, उन दोनों की मौजूदगी में किसी लड़की ने, यानी औरत और मर्द ने हंसी मजाक में भी उन दोनों के सामने कहा कि मैंने तुझे अपनी बीवी मान लिया, और वो क्या मैंने तुझे अपना शौहर मान लिया, तो निकाह हो गया। समझ रहे आप? कोर्ट मैरिज जो होता, कोर्ट मैरिज होता ना आम तरीके से, तो याद रख ले, ये मसला जहन नशीन कर ले कि कोर्ट के अंदर, उस अदालत में जहां क्या सरकारी तौर पर निकाह होता है, अगर उस निकाह के अंदर दो मर्द मुसलमान गवाह नहीं है, तो वो जज साहब हो, वकील साहब हो, जो भी हो, जितने भी हो, अगर वहां पर 50 आदमी भी हैं और उनमें दो मुसलमान मर्द गवाह नहीं बने हैं, तो वो निकाह नहीं हो सकता। वो जज साहब के कहने से निकाह नहीं होगा। इसलिए कि इस्लाम में निकाह नाम है दो मर्द गवाह
गवाहों का, यानी उनकी गवाही पर निकाह, इसके अलावा निकाह नहीं हो सकता। तो लिहाजा निकाह की फजीलत और उसके बाद फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों के ऊपर औरतों के हुकूक मुकर्रर किए। जो इस्लाम ने निजाम बनाया है औरत और मर्द का, यह आपको किसी मजहब में नहीं मिला, किसी मजहब में नहीं, किसी मजहब में नहीं। आज तब्दीली आ रही है, अब चंद बरसों से इस्लाम ने निकाह शुदा औरत, इधर निकाह हुआ, उसने कहा ये बीवी, उसने कहा ये शौहर, इधर निकाह हुआ, उधर उस मर्द की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो जायदाद है, जो पैसा है, उसमें वो हिस्सेदार बन गए। अब उसमें हिस्सेदार हो गए। और फिर एक दूसरी बात एक ये है कि किसी मजहब में किसी की बीवी को जब तक कि वो उसके निकाह में है, उसके नाम अगर शौहर ने प्रॉपर्टी कर भी दी है तो उसे बेचने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम है कि जो औरत को हक देता है कि उसका महर का पैसा हो, या उसके शौहर ने उसे कुछ दिया हो, या शौहर की प्रॉपर्टी उसके हिस्से में आई हो, वो जब चाहे जैसे चाहे उसका इस्तेमाल भी कर सकती है, बगैर शौहर की मर्जी के उसे बेच भी सकती है, वो जो जी चाहे करे। इसी तरीके से कोई औरत जायज तरीके से अगर कोई काम करके कमाती है, घर में सिलाई कर लेती है, कढ़ाई करती है, बहुत सारे काम है, अगर वो वक्त निकालकर वो 2 पैसे कमाती है तो उसकी कमाई में शौहर का जर्रा बराबर हिस्सा नहीं। वो अगर दे दे अपनी मर्जी से तो ये उसका हुस्न खुल्क है, मगर शौहर का कोई हिस्सा उसमें नहीं है। बरअक्स इसके कि शौहर की कमाई में उसका हिस्सा है, समझ गया? शौहर की जो कमाई है उसमें उसका हिस्सा है, मगर औरत ने जो कमाया है उसमें शौहर का हिस्सा नहीं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुनो, तुम्हारी बीवियों के तुम पर हुकूक है, और सबसे पहला हक यह है कि जैसा खाओ वैसा ही बीवी को खिलाओ। आप होटल पे खा के आ गए चाइनीज फला फला, और घर में आन करके उसे दे दी कि तू आलू बना के खा ले, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। अगर आपने चिकन मटन खाया है तो उसको भी खिलाना पड़ेगा आपको। फिर फरमाया कि जितनी कीमत का तुम पहनते हो तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि औरतों को भी उसी लेवल का पहनाओ, ये जरूरी होगा पहनाना। फिर औरत के लिए नानो नफका, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी जिम्मेदारी मर्द की है, औरत की नहीं है। औरत की जिम्मेदारी घर की है, वो घर में रहे और अपने बच्चों को संभाले, अपने घर का ख्याल रखे, अपने शौहर की इज्जत की और उसकी जो भी उसके पास सरमाया उसकी हिफाजत करे। लेकिन घर से बाहर निकलकर 8-8 घंटे या 6-6 घंटे ऑफिस में जाकर काम करना या दूसरों के घरों में जाकर के नौकरियां करना औरतों के लिए इजाजत नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी मर्द की है, वो कमा कर लाए और अपने बीवी बच्चों को खिलाएगा। रहने का इंतजाम मर्द करेगा, दवा दारू का इंतजाम मर्द करेगा, कपड़ा लत्ते का इंतजाम मर्द करेगा, औरत नहीं कर सकती। आज पूरा यूरोप, मगरिबी ममालिक, और वो यूरोप ही नहीं बल्कि आप देख लें हमारे यहां पर भी अब सारा बोझ औरतों पर आ गया। अगर शौहर ड्यूटी करता है तो वो भी करती है। मगरिब ममालिक में बच्चा पैदा होता वो भी जाए, इसलिए कि वो जायज बच्चों के बाप बनना पसंद ही नहीं करते। पूरा मगरिब ममालिक तबाह हो चुका है बेहयाई में, उनके यहां पर औलाद का तसव्वुर नहीं है।
और अगर किसी के है भी औलाद तो वो बच्चा महीने 2 महीने नहीं बल्कि 6-6 महीने तक माँ बाप की सूरत नहीं देखता है, इसलिए कि वो दाया या कनीजें या खादिमा रख ली गई हैं, वो बच्चों को खिलाती हैं, और अगर घर पे नहीं है तो फिर अलहदा एक बच्चों के इंतजाम हुआ वहां पर छोड़ गई वो, या उसने घर में खिलाया, सुबह जब गई निकल के तब बच्चा सो रहा था, और जब रात को ज्यादा देर रात को ड्यूटी पर से आए तब भी बच्चा सो रहा था, उसे दूध किसी और ने पिलाया, उसके कपड़े किसी और ने बदले। गर्ज ये है कि साल साल भर हो जाते हैं, बच्चे अपने माँ बापों की आवाज नहीं सुनते, माँ बाप अपने बच्चों की आवाज नहीं सुनते, और जब इतनी दूरियां होती हैं तो फिर उल्फत और मोहब्बत माँ बाप की खत्म हो जाती है। तो इसलिए औरत को दिया मकामी है। और आप देखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब निकाह होता है तो पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि वो जो वकील बनता है, जो 2 गवाह होते हैं, वो सबसे पहले लड़के से कोई मतलब नहीं, वो सीधे जाते हैं लड़की के पास, उसी के पास जाते हैं ना, और उससे जाकर पहले ही कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, अब तेरी इजाजत पर मौकूफ है, तू अगर चाहे तो इजाजत दे, ना चाहे तो इजाजत न दे। अगर वो इजाजत न दे तो कोई जबर नहीं कर सकता, और जब वो इजाजत दे देती है तब मर्द के पास आते हैं कि अब तुझे कबूल है या नहीं है। तो ये इस्लाम की खुसूसियात में से। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मर्द जो सिर्फ इस नियत से निकलते हैं घर से कि मेरी बीवी है और इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने मुझे दी है, और इसको खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, वो इस नियत से जब निकलता है कि मैं अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए निकल रहा हूं और कमा के लाऊंगा, इसको खिलाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम ने, सही बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके हर हर कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 2-2 रकअत नफली नमाज का सवाब देता है। और जब वो कमा के लाता है और वो उसकी कमाई जो जायज कमाई है, उसका जो वो पहला लुकमा जब उसकी बीवी उसके बच्चे जब अपने मुंह में रखते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर लुकमे के बदले में सदके का सवाब मिलता है। ये तमगा, ये एजाज और ये फजीलत सिवाय मजहब इस्लाम के किसी भी मजहब ने शौहरों को नहीं दी, याद रखें आप। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके हुकूक हैं, औरतों के हुकूक हैं आपके ऊपर, उनसे जबर नहीं कर सकते। इतना हक है, इतना हक है, समझ ले कि अगर वो दूध पिलाने के लिए बच्चा पैदा हुआ और अगर बीवी वो दूध वो कहेगी मैं तब दूध पिलाऊंगी जब मुझे महीना दे आप, तो अगर वो उसके अंदर इस्तिताअत है और वो इस काबिल है कि वो महीना दे सकता है, तो बीवी अपने शौहर से अपने ही बच्चे का दूध पिलाने के लिए महीना ले सकती है इस्लाम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये है वो निकाह कि जिससे औरत को पस्ती से उठाकर इस्लाम ने सुरैया पर पहुंचा, जिसको इज्जत दी, जिसको वो मकाम अता किया और फिर बशारत दी मेरे आका ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मर्द सुन ले जो खाने को तंगी करते हैं, एक एक पैसे को तरसाते हैं उनके पास होने के बावजूद भी, और फिर उनसे मजबूरन उनको मजबूरन और मजबूर करते हैं कि वो कमाई करें। आजकल के दौर में अगर इस तरीके से कहा जाए कि वो मजबूर करते हैं कि बर्तन मांजे जाके, दूसरे के घरों में पोछा लगाए, दूसरों के झूठे बर्तन साफ करें, मजबूर करते हैं और फिर वो कमा के लाते हैं और फिर घर में बैठ के खाते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनका खाया हुआ हर लुकमा जहन्नम के आग में से आग का एक शोला होता है, और कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बड़ी सजा देगा। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर और औरतों के हुकूक बयान फरमाए, और
शौहरों पर यह लाजिम किया कि वो खुशी खुशी अपनी बीवियों पर खर्च करें, मगर खर्च को एतदाल में रखें, खर्च को एतदाल में रहे। इसका पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर असराफ करेंगे तो फिर घर में ही तंगी पैदा नहीं होगी, बल्कि न जाने फिर कदम और नजर कहां कहां उठना शुरू हो जाए। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर औरतों के हुकूक बयान फरमाए, यानी औरतों से कहा कि तुम्हारे ऊपर शौहरों के हुकूक, और शौहरों से कहा तुम्हारे ऊपर औरतों के हुकूक। और एक बात और बता दूं, मेरे ज़हन में आई है, सुने, ये है इस्लाम। ये इस्लाम इसको कहते हैं क्या कि अगर कोई मर्द अचानक उसे कोई ऐसा मर्ज लाहिक हो जाए जो वो अपनी बीवी के हुकूक अदा नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर उसे फालिज हो जाए, अब वो घर में पड़ा है, जिसको कोमा में चला जाए वो पड़ा है, तो अब शरीयत जो है वो औरत को इजाजत देती है कि वो उससे तलाक ले ले और अपना दूसरा निकाह करे। समझे मेरी बात आप? उसके ऊपर अचानक मर्ज हो गया, अब वो इस काबिल ही नहीं कि शौहर बीवी का के हुकूक अदा कर सके, तो फिर बीवी को, शौहर को, यानी औरत को ये हक दिया इस्लाम ने कि वो चाहे तो तलाक लेकर उससे छुटकारा ले ले और दूसरी जगह निकाह कर ले। मगर अगर औरत बीमार हो जाए और औरत को कैंसर हो जाए, फालिज हो जाए, कोमा में चली, जो भी हो जाए, लेकिन मर्द को ये इजाजत नहीं है कि वो उसे तलाक ले, बल्कि हुक्म यह है कि इसकी जिम्मेदारी जैसे पहले करता था उससे और ज्यादा करे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों के हुकूक पूरा करने, औरतों के हुकूक रखे मर्दों के जिम्मे। मगर फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर औरतों से भी कहा कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मर्दों के हुकूक। एक सहाबी आई, कहा या रसूलल्लाह, हमारे जिम्मे हमारे शौहरों को क्या क्या हक है? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बहुत हक है। अर्ज किया रसूलल्लाह एक हाथ बता दे, फरमाया तो एक ही बता देता हूं। फरमाया एक हक यह है कि किसी का शौहर सर से लेकर पैर तक उसके जिस्म में छाले पड़ जाए और पूरे जिस्म में पीप बहती हो, और उसकी बीवी अपनी जबान से उस पीप को चाट के साफ करे, कपड़े से भी नहीं, पानी से भी नहीं, जबान से चाटे और उसे वो साफ करे। आका ने फरमाया तब भी वो अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती, तब भी वो हक अदा नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात आका ने फरमा दी कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता और मैं किसी को अल्लाह के अलावा सजदा करने का हुक्म देता, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। ये शौहरों के हुकूक है। मगर शौहरों को भी पाबंद किया और बीवियों को भी पाबंद किया। मर्दों को भी बताया कि तुम्हारे जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और औरतों को भी बताया कि तुम्हारे जिम्मे क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और ये भी बताया कि मर्द को ख्याल रखना है खाने का, पीने का, पहनने का, दवा दारू का, मगर इत्तेदाल के जरिए। हर बात नहीं माननी, हर बात। टीवी घर में चल रहा है, उसने कहा नहीं बड़ा लाइए। मशीन, वॉशिंग मशीन छोटी है, बड़ी वाली चाहिए। संडे आ रहा, चलो घुमा के लेकर के आइए, वहां होटल में चलिए, वहां चलिए, वहां से कपड़ा दिलाइए। तो ये हर बात नहीं मानी जाएगी, हर बात नहीं मानी जाएगी। बल्कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जानते उन्होंने फरमाया कि सुनो, अपनी बीवियों से मशवरा तो करो, मशवरा किया करो, मगर अमल उनके मशवरों पे बहुत कम किया करो, इसलिए कि उनका मशवरा नाक़िसुल अक्ल है। अमल जब करो तो अपना जो तुम्हारा एक इरादा, जो वसूख है, उसके एतबार से अमल करो, उनके मशवरों पर अमल मत किया करो। और फरमाया कि उनकी ख्वाहिशात पूरी करने में इतने हद से ना बढ़ो कि अल्लाह उसके रसूल के बागी हो जाओ। सूरह तहरीम के अंदर
28वें पारे में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, ऐ ईमान वालों ये तुम्हारी बीवियां तुम्हारी औलादे दुश्मन है तुम्हारी। किस बात में? इसी बात में दुश्मन है ना कि उनकी कि हर जायज और नाजायज ख्वाहिशात को जब पूरा करोगे तो फिर तुम्हारे हक में क्या होगा, तो दुश्मन बने हो अगर उनकी हर चीज पूरी करें आप। और आज मुआशरे के अंदर बिलखुसूस हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर ये हर चीज को पूरा करने की वजह से ही जिंदगी अजेरन बनी हुई है, हर वक्त कर्जदार है, रोजाना कमाते मगर फिर भी घर का पूरा नहीं होता। तो उसकी वजह इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त फरमा दी कि तुम इत्तेदाल पसंद बनो और हुकूक के साथ साथ एक दूसरे का अदब क्या है, एक दूसरे की हैसियत क्या है, उसको भी नजरअंदाज मत करो। आज तो मालूम है, आप सब जानते हैं, आज तो एक नया सिस्टम बीवी इस स्टाइल में बात करती है शौहर से कि अल्लाह होगा नहीं, शौहर है वो खुश है, उन्हें कोई पता ही नहीं। अगर किसी का नाम अब्दुर्रहमान है तो आपने सुना होगा कि उस नाम को बिगाड़ दिया जाता है और उसकी बीवी बोलती है रीमू, रेमू या रीमू जो भी कर देते हैं उसको। शौकत अली है तो शक्कू कर दिया उसको, अच्छा वो भी खुश है। और ये बुजुर्ग बैठे हैं, मर्दों ने हमेशा बीवी को तू से बोला है, आपसे भी बोलते हैं, कोई हर्ज नहीं बोलते, लेकिन मर्द अक्सर तू से बोलते हैं, या आप लोग भी जानते हो इस बात को। आज मामला बराबर चल रहा है, अगर मर्द तू से बोल रहा है तो बीवी भी तू से बोलती है, वो भी तू से बोल रही है। और अगर वो तू से ना बोले तो फिर मुआशरे के अंदर उसको ओल्ड यानी पुराने ख्यालात वाली कहा जाता है कि ये तरक्की याफ्ता लोग नहीं है, तू से बोला जाता है। बीवी का नाम अगर शाइस्ता है तो उसने भी शायो कर दिया उसको, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से और तुम्हारे बाप के नामों से पुकारा जाएगा। और फरमाया अपने अच्छे नाम रखो, इसलिए कि अच्छे नाम रखने से तुम्हारी तासीर भी अच्छी होगी। और एक हदीस पाक में है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह आवाज देगा, बस इतनी आवाज देगा, या मोहम्मद, मेरा रब जब निदा करेगा या मोहम्मद, तो आका ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लाखों करोड़ों लोग दौड़ पड़ेंगे और रब की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। रब पूछेगा तुम क्यों आए? तो वो कहेंगे मौला तूने हमें बुलाया है। रब फरमाएगा तुम्हें कहाँ बुलाया? तो वो कहेंगे मौला मेरा नाम भी मोहम्मद है, मेरा नाम भी मोहम्मद है, मेरा नाम भी मोहम्मद है। अल्लाह हुजूर फरमाते, अल्लाह फरमाएगा अच्छा तुमने मेरे महबूब के नाम पर नाम रखा, मैं तो अपने महबूब को आवाज दे रहा था, अब तुमने मेरे महबूब के नाम पर नाम रखा, लो इस नाम की बरकत से तुम सब जन्नत में चले जाओ। और पहले यही होता था ना, सीधे साधे नाम होते थे, आगे अहमद या मोहम्मद जरूर होता था। अगर हमारी बच्चियां थी तो उनके आगे या पीछे फातिमा, ज़ैनब, आयशा ये नाम होना करते थे। आज तो नाम रखने के लिए महीने 2 महीने गुजर जाते हैं, नई से नई लिस्ट हमें भी बना के देना पड़ती है कि नहीं साहब इसमें पसंद नहीं आया, दूसरी लिस्ट आप जारी करें, वो बना दी, उसमें पसंद ही नहीं आते नाम। तो नाम रखने में भी याद रखें, जब बात निकली है तो अच्छी तरह समझे, नाम की तासीर होती है, नाम की भी तासीर होती है। और सबसे बेहतर नाम यही कि जो भी नाम रखे मर्द के यानी लड़कों के नाम रखें तो उसमें अहमद हो, मोहम्मद हो। दूसरी हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब फरमाएगा कि जिसने मेरे मुस्तफा के नाम पर नाम रखा है वो जन्नत में जाए। फिर फरमाएगा जिसने मेरे मुस्तफा के घर वालों के नाम पर नाम रखा है वो भी जन्नत में चला जाए। तो अब तो मामला ही दूसरा है। उसके बाद भाई ठीक है, प्यार में नाम बदल सकते हैं, कोई ले सकते हैं नाम। अगर किसी का नाम अज़वाज मुतहरात में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवियों के नाम कुछ बदल दिए थे,
इनायत फरमाए थे, लेकिन नाम अच्छा हो, जो असली नाम है अगर नहीं लेना चाहते, कोई उर्फ पे रखना चाहते हैं तो नाम रखें, लेकिन उसके माना अच्छे होना चाहिए, ताकि माना अच्छे होंगे तो फिर उसके असरात अच्छे होंगे। उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है, मर्दों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनका ऐसा ख्याल रखो कि वो परेशान ना हो। और फरमाया औरतों की जिम्मेदारी ये है कि वो हुस्न खुल्क से जवाब दे और एहसान माने और अपने शौहर के पाबंद रहें, उसके पीठ पीछे उसके घर की हिफाजत करें, उसके माल की हिफाजत करें, उसकी आबरू की हिफाजत करें। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम दी और इसी को हुक्म दिया, और उस पर फिर सहाबाए किराम ने और सहाबियात ने उस पर फिर चलकर ही नहीं दिखाया, बल्कि उस पर अमल किया मुकम्मल तरीके से। एक लतीफा भी है और नसीहत आमेज भी है कि जो फरमाया कि तुम दीनदारी से निकाह करो। कोई साहब थे, उनकी 4 बीवियां थी, बीवियां 4 थी उनकी। अब वो कर तो ली थी इन्होंने शौक में, मगर उसके बाद जब अकल ठिकाने आई तो परेशान थे, अब क्या करूं। तो उन्होंने सोचा अगर ऐसे ही छोड़ रहा हूं तो मुआशरे में भी नाक कट जाएगी मेरी, और इस्लाम की बगावत है और लोग भी मुझे गिरी नजर से देखेंगे। तो वो उन्होंने दिमाग में एक आइडिया आया उनके कि मैं क्यों ना इनसे कुछ सवाल करूं, और अगर जवाब न दिया तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन होगा, एक उज़्र होगा कि मैं ऐसी औरत को नहीं रखूंगा जिसको दीन के मामले में मालूम नहीं। तो उन्होंने अपने जहन में एक दीनी सवाल तैयार किया। वो जब आए अपनी तिजारत से वापस, तो घर में जब आए तो 4 बीवियां थी। तो उन्होंने पहली वाली से पूछा तुम इधर आओ। उसने कहा जी। उसने कहा बताओ ईशा में कितनी रकअतें होती हैं? तो उसने कहा कि 17। फिर उन्होंने दूसरी से पूछा भाई ईशा में कितनी होती है? तो उसने कहा 9। फिर तीसरी को बुलाया उन्होंने, उससे पूछा, उसने कितनी होती है? उसने कहा 7। फिर चौथी को बुलाया, उसने कहा कितनी रकअतें होती है ईशा? उसने कहा 5। अब ये बजाय सवाल करने के खुद उल्टे चक्कर में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? तो इन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि इन 4 ने जो जवाब दिया है, एक का तो गलत हो गई ना, एक से तो पीछा छूटेगा ही कम से कम। तो वो 4 को लेके काजी शहर के पास पहुंच गए और उनका हजरत बात ये है कि मेरी ये 4 बीवियां हैं और मैंने दीनी इनसे एक सवाल किया है, अब जन इनका जवाब भी सुन लें और मुझे ये बता दें कि इनमें गलत किसने कहा है, और जिसका जवाब गलत होगा मैं उसे तलाक दूंगा। तो उन्होंने कहा भाई इससे तलाक से क्या लेना देना? उन्होंने कहा नहीं साहब, मुझे दीनदार के अलावा कोई औरत पसंद नहीं है, मुझे दीनदारी चाहिए। तो उन्होंने इमाम साहब या काजी साहब जो थे उनका पूछा, उन्होंने कहा ईशा में कितनी रकअतें होती हैं? तो उसने कहा 17। तो उसने कहा बताइए। तो उसने कहा 4 सुन्नतें जो गैर मौके पर, फिर 4 फर्ज हैं, फिर 2 सुन्नतें 10, फिर 2 नफिल 12, फिर 3 वितर 15, फिर 2 नफिल कितने 17 हो गया। तो उन्होंने कहा भाई सही तो बता रही है। उसने कहा नहीं साहब इससे और पूछो, दूसरी वाली से। जब दूसरी वाली से पूछा, उसने कहा कितने होते हैं ईशा में, कितनी रकअतें होती है? उसने कहा 9। तो उन्होंने कहा तूने 9 कैसे बताया? भाई तूने 9 कैसे बता दिया? तो उसने कहा साहब 4 फर्ज लाजिम है, फिर 4 फर्जों के बाद जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं 6 हो गए और 3 वितर वाजिब है। तो उन्होंने कहा ये जो 17 बताया, उसने कहा इसने 17 जो बताए हैं वो अवामी मसला, इसने सुन्नत गैर मुअक्कदा को भी शामिल कर लिया, नफिलों को भी शामिल कर लिया। मैं ये समझी कि शायद ये सवाल कर रहे हैं कि लाजिमन ईशा में कितनी रकअतें? मैंने इन्हें उसका जवाब दिया कि 9 रकअतें। उनको भी साइड से क्या तीसरी का नंबर आया, उसने कहा कितनी है भाई तुम बताओ?
तो उसने कहा साथ है। उसने कहा तुम्हारी साथ कैसे हो गई? तो उसने कहा मैंने इसलिए साथ कहा इनको कि सुन्नत अगर छूट भी जाए तो उसकी कज़ा नहीं। अगर सुन्नत मौक़िदा अगर छूट भी गई किसी वजह से तो कज़ा नहीं होती है उसकी। मैंने वो नमाज बताई है जो लाज़िमन है, अगर छूट भी जाएगी तब भी कज़ा पढ़ना पड़ेगी। 4 फर्ज है और 3 साथ होगी। तो इमाम साहब के भी कान खड़े हुए बोले, सोचते होंगे तो हमसे भी आगे की है भाई। तो चौथी को बुलाया, उसने कहा भाई तुमने कितनी रकात बताई? उसने कहा मैंने 5। नहीं, ईशा की 5? तुम्हारे नजरिए से कैसे 5 हो गई? उनका कि मैंने इसलिए बताई है 5 कि ये रात सफर से आए थे, ये आए थे सफर से। तो मैं ये समझी कि शायद इनकी नमाज जो कज़ा हुई है ईशा की वो सफर में हुई है। अब वो नमाज कसर का मसला पूछ रहे हैं मुझसे ये। तो मैंने नमाज कसर बताया कि 2 फर्ज पढ़े जाएंगे और 3 वितर पढ़े जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये बड़ी नसीहत आमेज बात है। उस आलिम ने, उन काजी साहब ने कहा, उसने कहा मुबारक हो, तू तलाक देने चला था, अल्लाह ने तुझे ऐसी दीनदार बीवियां दी हैं जो मसाइल शरीया से वाकिफ है। समझ गए आप? तो ये जो मसाइल शरीया है इनसे जितनी वाकिफियत कम होगी, याद रखें, उतने ही घर के अंदर एक दूसरे का अदब, एहतराम और हुकूक में कमी आएगी। और इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया का साजो सामान, दुनिया का जो भी साजो सामान देखें आप, मकान ले लें, दुकान ले लें, आप कपड़े ले लें, घड़ी ले लें, चश्मा ले लें, जो चाहे आप, जुब्बा ले लें, ये सब दुनिया का सामान है ना। जितना भी आप दुनिया में रहते, जो है छोटी सी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीजों तक, ये दुनिया का मता ये दुनिया का सामान। आका ने फरमाया दुनिया के सामानों में सबसे बेहतरीन सामान ये है कि जिससे कोई नेक और हमदर्द बीवी मिल जाए, सबसे बेहतरीन है उसका। और ये हकीकत बात है कि करोड़ों आपके पास खुशियां हैं, मगर अगर एक ऐसी चीज मिल गई तो वो करोड़ों खुशियां को गम में बदल देगी। और हजारों गम है, करोड़ों गम है आपके साथ में लगे हुए, और आपके शाना बशाना होकर बीवी चलने वाली मिल गई और हमदर्द मिल गई, तो वो सारी परेशानियां और दुख जो है ना वो खुशी में बदल जाएगा। तो एक दूसरे का हक अदा करना ये लाजिमन है, जरूरी है। और जो हुकूक में हक तलफी हो रही है और अदा नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से घरों में भी, मुआशरे में भी खराबियां भी पैदा हो रही हैं और दूसरी कौमों को और दूसरे लोगों को कहने का मौका भी मिल रहा है। तो आज निकाह अगर हम करें, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि निकाह करते वक्त 2-4 बातों का ख्याल रखें। जब आप रिश्ता करें, बेटी का करें या बेटे का करें, तो छानबीन उस वक्त करें, उस वक्त देखें कि उसके पास अगर माल है तो दीनदारी भी है या नहीं है। अगर दीनदारी नहीं है तो फिर माल किसी काम का नहीं, और दीनदारी है तो फिर माल नहीं भी है तो सब कुछ है, फिर सब कुछ। पहले घरों में इतने झगड़े फसाद नहीं होते थे, पहले नहीं थे, पहले भी, लेकिन इतने नहीं थे जितने अब है। अब तो 2 दिन शादी को नहीं होते, दूसरा तीसरा दिन शादी का होता है और शिकायतें शुरू होती हैं। तो नतीजा कहां तक? तलाक। अगर मामूली सी गलत ये भी है तो दोनों ने मिलकर, दोनों घर वाले उसको इतना बढ़ा देते हैं कि फिर उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए जरूरी है, आज हमारे लिए जरूरी है कि हम इन मसाइल को, एक दूसरे के हक क्या हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियां क्या हैं, ये इसको मालूम करें और कोशिश करें अमल करने की, कोशिश करें अमल करने की। अब जब मैंने बताया, हुजूर ने फरमाया कि तुम जबान से भी चाटो तो अपने शौहर का अदा नहीं कर सकती। अगर सजदा करने का हुक्म देता तो तुम्हें शौहरों को हुक्म देता, तो यहां तो बात ही खत्म हो गई। जब उसे ये पता चलेगा कि मेरे शौहर का मेरे ऊपर इतना हक है, तो अगर वो बासलाहियत होगी, बातहजीब होगी, तो मैं समझता हूं कि फिर शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं करेगी। और जब आका ने फरमा दिया शौहरों से कि तुम्हें जायज नहीं है कि तुम वो चीज जो खुद खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ, जो खुद पहनते हो उसी लेवल का उसे पहनाओ,
और उसकी कमाई में से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, वो इसलिए नहीं आई है कि कमा करके तुम्हें खिलाए। जब शौहर को ये पता चलेगा कि मेरे लिए ये कानून है, तो फिर वो भी हक अदा करने की कोशिश करेगा। मगर वजह यह है कि ना इधर पता है ना इधर पता है। और उसके अलावा फिर बीवियों के भी, यानी औरतों की भी डिमांड, जिसकी वजह से घर तबाह है, और मर्दों की भी लापरवाही है, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब है। और अब तो ये आलम हो गया है, हर घर में है, हर घर में। हमें एक ऐसा जुनून चढ़ा है हमारे घरों के अंदर, ऐसा जुनून कि हम अपने बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाएं, महंगे से महंगे। अब शौहर की हैसियत है या नहीं है इतनी अदा करने की? वो 10-15 हजार रुपए कमाता है, मेहनत करता है, वो अब बड़ी स्कूलों की फीस भरे, या वो घर का खर्चा चलाए, या और दवा दारू करे। इस महंगे स्कूलों ने हमारे घरों का इकोनॉमिक वाला सिस्टम जो है वो सब गड़बड़ कर दिया, सब खसारे में। और दूसरा माहौल है बाहर का खाना, बाहर घूमना। और तीसरा मामला है कि जरा सी भी अगर कोई बात आई तो 4 से 5 हजार रुपए से कम का सूट नहीं होना। ये क्या है? ये घरों की तबाही है, बर्बादी है। किसी ने खूब कहा कि ये जो परेशानी आ रही है ना, ये हमने खुद मोल ली है, खुद मोल लेते हैं। अगर फ्रिज 1 साल का हो गया तो उसने कहा इसे निकालो, अब मतलब का नहीं है। अगर घर में मशीन है वो पुराने मॉडल की है तो उसने कहना नई वाली चाहिए, ये भी नया चाहिए, वो भी नया चाहिए, जिसकी वजह से जो पैसा कमाता है वो पूर नहीं डालता, और फिर घर के अंदर चैन सुकून खत्म हो जाता है। तो अजीजाने मोहतरम, ये चंद बातें मैं इसलिए करता हूं हर ताकि हमारे जहनों में कुछ तो आए, कुछ तो हम समझाएं। और निकाह का जहां तक ताल्लुक है, तो मैंने पहले भी बताया कि निकाह एक ऐसा अमल है और ऐसा उसूल बनाया है अल्लाह ने कि ये 1000 नेमतों से बेहतर है। निकाह के जरिए ही सोसाइटी में इज्जत मिलती है। और आका इस्लाम ने फरमाया निकाह तुम्हारा आधा ईमान, और हकीकत में आधा ईमान है। सारा ईमान एक तरफ, उसका हिस्सा करके आधा ईमान निकाह में। और हमने इसे ही मुश्किल कर लिया, इतना मुश्किल कर लिया इस निकाह को कि अब रिश्ते मिलना दुश्वार हो गए। क्यों? कि हमें रिश्ते चाहिए। अगर बेटी का हमें रिश्ता करना है तो वो चाहिए कि जो कम से कम 2-3 लाख की तनख्वाह हो, या उसके 2-4 फ्लैट हो। और बेटे का रिश्ता करना है तो फिर वो बेटी चाहिए जो साथ में फिर कार भी आए और फुला चीज भी आए और फुला चीज भी आए, जिसकी वजह से एक निकाह एक ऐसा रिश्ता, यानी अगर देखा जाए तो मरना महंगा है इस्लाम में। इस्लाम की मौत महंगी है, ये इस्लाम में जो मरेगा वो महंगा है। कफन तो दोगे ना, खरीद के आएगा, कफन तो आएगा, उसमें तख्ते भी लगाएंगे आप, मगर निकाह में कोई खर्चा नहीं रखा, कोई खर्चा नहीं। निकाह हो गया, बात खत्म हो गई। अब लड़का वाला जाने उसकी इस्तिताअत है वो वलीमा कर दे, नहीं है इस्तिताअत ना करे, वो खुद ही घर में बैठ के खाना बना के घर वाले खा लें, वही वलीमा हो जाएगा। इस्लाम ने तो ये इजाजत दी है। मगर दुश्वारियां इस बार सब उसमें घिरे हुए, मैं भी घिरा हुआ हूं, आप भी घिरे हुए हैं। और ये एक ऐसी वबा ने घेरा है, एक ऐसी वबा ने घेरा है कि जिसका इलाज होना मुमकिनात में से दिख ही नहीं रहा है। जो जहेज के नाम पर हो या और खुराफातों के नाम पर हो, इतने लोग बारात में आएंगे, उनके खाने का इंतजाम हो, ये हो वो हो, दुनिया भर की खुराफातें हमने भर ली कि जो गैर मुस्लिमों में थी वो हमारे अंदर, वो हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारा माली एतबार से बुरा हाल है। और सब कुछ कमाते भी खूब है, मगर फिर भी घर में बरकत और घर में सुकून नहीं। उसकी वजह यही है कि अगर बीवी है तो उसे ये फिक्र नहीं है कि मैं 2 पैसे बचाऊंगी तो आने वाले कल में मेरे बच्चों के काम में आएंगे, या मेरे शौहर पे बोझ हल्का होगा, तो उसे इस बात की परवाह नहीं। उसे उसके हाथ में आ गए तो उसने लुटाना शुरू कर दिए। मर्द ने अगर कमा लिए तो उनकी आदतें भी ऐसी हैं कि उन्होंने अगर 2-4 हजार कमा लिए तो उसकी गर्मी इतनी लग गई जब तक कि वो खर्च नहीं कर देते, उससे बात नहीं बनती। हफ्ते में वो भिवंडी में जो ढाबे चलते हैं वहां जाना ही नहीं,
2-2, 3-3 हजार रुपए एक एक आदमी के ऊपर खर्च करके आना है। अगर घर के 5 आदमी चले गए और 10,000 रुपए उठा करके चले आए, वो 10,000 रुपए जो वहां उठा करके आया उससे अच्छा खाना उन 10,000 रुपए में एक महीना खा सकते थे आप, एक महीना आराम से खा ले। तो बहरहाल इन चीजों के भाई ध्यान दीजिए और अपने अपने घरों के अंदर कोशिश करें। और एक बात याद रखें, एक वक्त आता है, ये सब कुछ करके भी ना एक वक्त आता है कि उसे दुनिया से फिर उचाट होने लगता है और दिल घबराता है उसका, और वो सोचता है कि मैं अब वही सादा सूदा जिंदगी गुजारूं, मगर वो ऐसे जाल में फंस चुका होता है कि अब वो जाल से निकल नहीं सकता, वो अब जाल से निकल नहीं सकता। वो तन्हाई में बैठकर वो फिर रोता है और रब को याद करता कि मौला मैं ऐसे जाल में फंस गया, अब अगर निकलना चाहता हूं तो निकल नहीं सकता, क्योंकि जब उसने शुरू से हर 15 दिन में कपड़े बनाए और हर संडे को जब खाना पैक करके हजारों हजारों रुपए का लेकर के आए, गाड़ी में बैठ के ढाबे पे खा करके आए, और इस तरीके से बीवी को और बच्चों को जब पालता रहा और बच्चे जवान हो गए, अब आज वो कहे जरा चटनी से खाना खाओ, तो वो रात में गला घोट देंगे बाप। उसने कहा अब तक क्यों खिलाया था? तो अब मजबूरन करता है, वो जानता है कि बहुत गलत हो गया, वो जानता है मेरी जिंदगी सुकून से नहीं है, मगर वो उस जाल में से नहीं निकल सकता। काश अगर ये इब्तिदा से ही हुआ होता तो वो जाल में नहीं फंसता और परेशान नहीं होता। तो अजीजान मोहतरम, नौजवानों, तुमसे खास तौर से मेरा कहना है, तुम्हारी आने वाला कल लांबा है, तवील है। वैसे तो अल्लाह जानता है किसका लांबा है किसका तवील है, मगर उम्मीदें हैं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ा है। अभी से तैयारी करो और जो 2 पैसे कमाओ, अगर शादीशुदा हो आप लोग तो बीवी पर खर्च करो, बच्चे हैं तो बच्चों पर खर्च करो, माँ बापों पर खर्च करो, और शादीशुदा नहीं हो तो 2 पैसे कमा के अपने माँ बापों को दो, ताकि तुम्हें बचाने की आदत पड़े और फजूल खर्ची से बचो। बस हो गया इंशाल्लाह। अगले इतवार को हम अब मजमून छेड़ेंगे उसका कि जो पूरी दुनिया जिसको पत्थर ले लेके हमारे ऊपर फेंक रही है और खूब शोर मचता है, और वो है तलाक का मसला। समझ गए? आने वाले संडे को इंशाल्लाह तलाक का मसले पर गुफ्तगू हम लोग करें।